आदरणीय संचालक साहब का स्वागत और अभिनंदन की इसी कड़ी में जिले के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र साहब से निवेदन करूँगा तो बता रहे और हमारे अन्य उपाध्यक्ष का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन स्वागत और अभिनंदन की इस घड़ी गत वर्ष 225 थी, इस वर्ष 237 ड्राफ्ट होंगे। गलत है। जस्ट डबल 215। बहुत बहुत धन्यवाद इसको। 868 47 और आने वाली 443 के अगेंस्ट 868 मेंबर माननीय अध्यक्ष जी किसी आवश्यक कार्य के लिए आए हुए हैं। उन्होंने फोन पे जो सूचना दी है कि इसका तो बुकिंग 820 के अगेंस्ट 1051 ये जा रहे माफी गोकुंदा 650 250 650 गत वर्ष चलो के राम किरण तैयार है। धन्यवाद सायरा पोटरा 270 हो चुके हैं सर। गत वर्ष 260 के लगभग। हाँ प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस में है अध्यक्ष वंदनीय में है। नसिया बहुत बहुत बधाई आपको। कल ही ग्रुप में इन्होंने अपने वीडियो वगैरह डाल दिए थे 1000। हाँ 1-2 दिन में इस कार्य से आप फ्री हो जाएं ताकि भाई साहब को भी आगे प्रदेश में रिपोर्टिंग करनी है। तो ये ऑडिट का कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है और महत्वपूर्ण है। तो आप इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कृपा करें। आगे के जो बिंदु है हमारा और जो नीति संग्रहण के लिए रसीद बुकें जारी हुई थी, अब सदस्यता के कार्य तो की ओर समापन की ओर अग्रसर है। तो अब अपने को धन संग्रह के लिए हमको ये सौभाग्य मिला, इसके लिए आप सभी को बधाई देना है। उसके तले आज ये बैठक आयोजित हुई और निश्चित रूप से जैसा हमारे कोषाध्यक्ष जी ने बताया है
इस सपने को साकार करने के लिए एक छोटी सी चिड़िया का भी योगदान रहता है। निश्चित रूप से हम उस एक छोटी चिड़िया के रूप में हैं और हम सब ने उस योगदान को अपने ऊपर लिया है और उस योगदान को पूर्ण करने का, सार्थक करने का जो हमने प्रयत्न किया है और जो प्रतिज्ञा ली है, और निश्चित रूप से इस प्रतिज्ञा को हम सब पूर्ण करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। सदस्यता अभियान का वास्तव में मैं प्रेमचंद जी महोदय से निवेदन करूँ कि आपकी जो प्रदेश की योजना थी, निश्चित रूप से यह योजना बहुत ही सफल रही और निश्चित रूप से सारे उपशाखाओं में मई माह में ही करीब 90% सदस्यता पूर्ण होगी। जुलाई माह में 10 या 12% जो सदस्यता रही उसको ही पूर्ण किया है और इनका पिछले सत्र के बनिस्बत इस बार विशेष वृद्धि हुई है। ऋषभ देव के अलावा भी गिरवा, मावली, वल्लभनगर आदि उपशाखाओं ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सदस्यता आपने बढ़ोतरी की है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्राप्त करें। हमारे कार्य जिले के निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय पुष्पेंद्र जी के नेतृत्व में, चाहे एसीपी के कार्य हो, एमएसीपी के कार्य हो, चाहे संगठन का कार्य निरंतर आपने इस कारण से इनको पद मिला है या किस कारण से हुआ है, उसके पीछे ये मंशा थी। जब पहले मैंने भाई साहब से कहा था कि शिक्षक संघ के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम थोड़ा कमज़ोर और धरातल पे सारी चीज़ें होती है, फिजिकली शारीरिक मिलना, अपने किसी अधिकारी से हम मिल भी होते हैं और प्रिंट मीडिया में भी अच्छे से न्यूज आ रहा है। गोपाल जी भाई साहब का पूरा है साथ, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, उस प्लेटफॉर्म पे हमारी ताकत उतनी नहीं। आपने सबने महसूस भी किया होगा और ऐसा आज तक कोई साथी था भी नहीं और ऐसा कोई मिला भी नहीं कि जो इन कामों को देख सके। तो प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक पूरे सोशल मीडिया को, ऐप को, जो भी ऐप लॉन्च हुई, आप सबको इसका ध्यान में भी होगा। शिक्षक संघ राष्ट्र की ऐप एंड्रॉइड एप्लीकेशन की लॉन्च हुई थी, वो आप सबको इंस्टॉल कर दी। तो इसी सारे काम के लिए हमारे, क्योंकि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उसके लिए ज्ञान अच्छा रखते हैं, तो हमको ये कार्यभार प्रदेश स्तर से दिया गया है और उसको हम पूरी बखूबी अच्छे तरीके से निभाएंगे अगर आप सबका साथ रहा तो उसके लिए ये दोनों साथी जिला स्तर पर प्रदेश से मनोनीत किए गए हैं, जिनके ये विकास संभव है, जो करमाल में पोस्टेड है, और ये नौसिंग में पोस्टेड है। तो ये दोनों आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में और ट्विटर के बारे में जिला कार्यक्रम का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली समस्या तो ये है कि जो नोशनल लाभ वाले जो हमारे शिक्षक साथी है, उनके एसीपी के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की तरफ से नहीं हुए। राजस्थान के 32 जिलों में और उदयपुर में भी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने उनके एसीपी के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन उदयपुर का प्रारंभिक जो जिला शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं उनकी तरफ से एसीपी के आदेश जारी नहीं हुए। तो इस दिशा में क्या प्रगति है उससे आप अवगत कराएँ और जल्दी से जल्दी ये एसीपी आदेश जारी कराने का कोशिश करें, क्योंकि 32 जिलों में हो गया और उदयपुर में भी माध्यमिक वालों ने कल जो ऑर्डर हुआ है उसमें नोशनल लाभ वालों के एसीपी के आदेश जारी कर दिए। इस पर आप संज्ञान लें और हमारे शिक्षक साथियों की समस्या का समाधान करें। दूसरी समस्या FDM जो योजना चलती है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की और इसमें एडवांस में राशि जारी करने का प्रावधान है, लेकिन आज दिन तक हमने कभी एडवांस में राशि जारी होना देखा नहीं है। मावली में जनवरी से FDM की राशि बकाया थी, अभी इन्होंने जनवरी और फरवरी 2 महीनों की बुकिंग कन्वर्जन की राशि जारी की है। मार्च, अप्रैल और 15 मई तक की राशि बकाया है और जो दूध योजना चल रही है उसकी भी राशि बकाया थी। ये राशि शीघ्र जारी करें ताकि हमारे जो पटवारी है FDM के, उनकी जेब में बहुत ही बड़े समय पर वो जहाँ से भी उधार लाए उनकी साख बनी रहे और समय पर भुगतान करें। तीसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अभी बात हो रही थी अधिकारी ऐसे अधिकारी वैसे। अंग्रेजी की एक कहावत है, बीवेयर ऑफ ट्रेटर्स, चापलूसों से सावधान।
चापलूसों से सावधान। अधिकारी है, उनको दिखना है वो चापलूसी करेंगे, उनका मूल्यांकन करना ये अपना काम है। वो तो कहेंगे मेरा ध्यान रखना, लेकिन उसका रखना नहीं रखना ये अपनी ड्यूटी है। राजस्थान में अपने विचारों की सरकार बनी है, सरकार से लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं और उसमें सबसे बड़ी अपेक्षा है स्थानांतरण। इसमें धर्मी शिक्षकों के स्थानांतरण काफ़ी समय से लंबित चल रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने कहा दबाना नीति बना रहे हैं, आज कर रहे हैं, अगले महीने कर रहे हैं, इतनी तारीख तक आ जाएगी। और अभी वर्तमान जो सरकार है वो भी उसी ट्रेन पर है। तो मेरा एक सुझाव है, प्रदेश से आदरणीय पांचाल साहब विराजमान है कि ट्रांसफर चाहे नीति बना के हो, कैसे भी हो, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता, संगठन के जो समर्पित कार्यकर्ता है, पिछले 5 वर्ष से प्रताड़ित है, वो चाहे तृतीय श्रेणी में हो या सेकंड ग्रेड या और किसी पद पर हो, एक उपशाखा से कम 10-10 ऐसे कार्यकर्ता के आप नाम लें। राजस्थान में 350 उपशाखाएं हैं, तो आप 3500 ट्रांसफर तो आप बिना नीति के कर सकते हैं। ऐसी हमारी सभी जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा है आप इस बात को आगे पहुंचाएं और बिना नीति के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके स्थानांतरण आप करें, ऐसा हमारा निवेदन है। और रही बात जो प्रशासनिक अधिकारी लंबे समय से जमे हुए हैं, वो चाहे सीपीओ कार्मिक हो, डीओ कार्मिक हो, उन्होंने एक ऐसा समूह तैयार कर लिया है जो कोई भी गतिविधि होती है तो वो उनके लोगों को वहाँ प्रतिस्थापित कर रखा है। और वो जब हमारे संगठन के कोई पदाधिकारी जाते हैं तो वो उनको चापलूसी से हाथाजोड़ी करके जैसे भी निवेदन करके अपने साथ हाँ में हाँ मिला लेते हैं। तो इसके ऊपर भी आप संज्ञान लें। कोई अधिकारी अगर ऐसा करता है वो अपने संगठन को नुकसान पहुँचा रहा है, तो ऐसे अधिकारियों के लिए भी आपकी प्रक्रिया खुली हुई है, आप निश्चित रूप से प्रदेश तक पहुँचाएँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिलाध्यक्ष जी को कि जब 2009 में पहली बार मैं उदयपुर जिले की मीटिंग में आना शुरू हुआ था, तो उस समय ये पैसे की और इस भवन की बात चल रही थी कि यहाँ अपना भवन बनेगा, इतने पैसे अपने पास है, ये होगा वो होगा। उस समय एक सपना हमने भी देखा था और वो सपना आज साकार होने जा रहा है। उसके बाद जो विभिन्न जिलाध्यक्ष बने, हर एक जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में इसके ऊपर कोई प्रगति जरूर हुई, लेकिन इस भवन को बनते हुए देखना ये जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी झाला के भाग्य में लिखा हुआ है। और मैं भूपेंद्र सिंह जी और इनके साथ मंगल जी, राकेश जी, हेमंत जी और उदयपुर में रहने वाले जितने भी हमारे पदाधिकारीगण समय समय पर यहाँ आते हैं और समय देते हैं। सबसे बड़ा दान वो है। मैं मावली में रहता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, आज मीटिंग है तो आया हूँ, मैं वापस अगली मीटिंग जाऊँगा, बीच में कभी आ गया तो वो एक बहुत कम बात है। लेकिन ये यहाँ रहते हैं, यहाँ इनका लगभग आना जाना बना रहता है। कितना समय इस कार्य को करने के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए जो अपना समय देकर इस कार्य को इस अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबको बधाई। और जैसा कि इस भवन को बनाने के लिए अपना काम रुकना नहीं चाहिए, जो भी चाहे कोई भी भवन निर्माण हो, मंदिर निर्माण हो, अगर निर्माण का कार्य रुक जाता है तो वापस प्रारंभ होने में बहुत समय लगता है। मेरा आपसे निवेदन है, जैसा कि सारदेव साहब ने कहा था कि आप 1-1 लाख का टारगेट ही लें, तो 19 उपशाखाएं हैं, 19 लाख रुपये तो आप 7 दिन में इकट्ठा करके दे सक रहे हैं। तो इतना कोई बड़ा लक्ष्य हमारे सामने नहीं है। एक बार 1 लाख का आप टारगेट ले लें और प्रमुख 3 या 4-5 कार्यकर्ता से आप मिलेंगे तो भी 1 लाख रुपये की राशि पूरी हो जाएगी। और एक बार 19 लाख रुपये अपने पास आएंगे ताकि काम ये रनिंग रहेगा। ऐसा आप करें, मेरा सुझाव है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। कंप्यूटर अनुदेशक साथी का स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एवं प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में विराजित आज अच्छा योग है। जो योग एक साथ कभी नहीं मिलते, महीने एक बार मिलते हैं। अमर सिद्धि योग है और सभा सिद्धि योग है। इस योग में अपनी जिला कार्यकारिणी की सत्ता बैठक हुई है, इससे हम सब प्राप्त है और यह कार्य अपना शीघ्र पूरा हुआ ये मेरी कामना है। मैं यहाँ पे सदस्यता के लिए जो आपको निवेदन किया था वो सब सभी शाखाओं ने बहुत कम समय में 3-4 शासकों के बहुत कम समय में बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त कर दी। सदस्यता अभियान चला था 7 मई से 14 मई तक, चला था अपना 25 जून से 13 जुलाई तक। इस समय के दौरान, कम समय के दौरान आप सभी निष्ठावान विद्यावान साथियों ने जो सदस्यता अभियान करके से भी जो लक्ष्य था उससे भी आगे बढ़ गए।
इसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ शारदे को नमन, माँ भारती को प्रणाम। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आपको, आपकी सबकी बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है, तो आपसे सबसे अपेक्षा करूंगा मैं कि कम से कम जो मैं मेरी बात रखूं वो आपसे भी ध्यान से सुन। मंच पर आज की जिला बैठक में मंच पर विराजी प्रदेश से पधारे हुए पर्यवेक्षक आदरणीय नंदन जी भाई साहब, सभाध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, महिला मंत्री बहन उमा जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे एकल भ्राता जिला मंत्री भगत जी भाई साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सारंगगढ़ साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष नीति रायलाल जी और जिला कार्यकारिणी के सभी कर्मठ युवा, हर समय मेरा साथ देने वाले जिला कार्यकारिणी के सभी साथीगण, उपशाखा से पधारे हुए सभी अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, कोषाध्यक्ष और विशेष आमंत्रित सदस्य, जितने भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, सबका मैं जिला शाखा की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय निकालकर इस संगठन के आह्वान पर यहाँ पधारे और संगठन को जो मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं हृदय से एक बार पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही यहाँ कंप्यूटर अनुदेशक के जिलाध्यक्ष भाई पारासर जी और दोनों ही कंप्यूटर अनुदेशक जिनकी ड्यूटी प्रदेश से की गई है उदयपुर जिले के लिए, उन तीनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हुई है, उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया है और उस पर किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया है कि आज हम जिस स्थान पर बैठ करके जो बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसके वर्षों से सपना देख रहे थे, वो हम सबका सपना और आदरणीय बाया साहब का सपना आज पूरा होने जा रहा है। मैं सबको आपको ज्ञापित करता हूँ कि आप सब ने जो सपना था वो आज मूर्त रूप ले रहा है और वो मूर्त रूप ले रहा है सिर्फ आप सभी विराजमान कर्मठ साथियों की वजह से, क्योंकि कई व्यवधान आए होंगे, मैं उन सबके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में सभी व्यवधान समाप्त हो चुके हैं और हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो भवन जो आपके सामने बना है और ठेकेदार साहब आपके सामने खड़े, उनको भी मैं इस मंच पर याद करता हूँ कि आपके भी कर्मठ कार्य होने के कारण आपने मूर्त दिया है और जो ऊपर वाली छत है वो निश्चित रूप से इस जुलाई में डल जाएगी, ऐसा ठेकेदार के साथ भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मैं अब एक एक बिंदु पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं सदस्यता के ऊपर बात कर रहा हूँ। सदस्यता के ऊपर जो हमें प्रदेश ने 11,000 का लक्ष्य दिया था 24-25 का, साथियों वह लक्ष्य आप सबके सहयोग से पूरा हुआ है, इसके लिए आप सभी बधाई के साथ। केवल मात्र 2 उपशाखा, कोई अन्यथा न ले, बड़गांव अ और ब, जिसकी सदस्यता कम हुई है, कारण क्या रहा होगा वो मैं अलग से बात करूँगा उनसे, लेकिन 2 उपशाखा के अलावा सभी उपशाखा की सदस्यता बढ़ी है 10%, 20%, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और विशेषकर वल्लभनगर उपशाखा इससे पिछले कार्यकाल में 252 थी और आज 915 करी है, तो निश्चित रूप से उपशाखा के जो दोनों अध्यक्ष और मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, आपके साथ जिला कार्यकारिणी के जो हेमंत जी मनारिया प्रिंसिपल साहब, मंगल जी कोषाध्यक्ष वल्लभनगर से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी प्रगति की है। ऋषभदेव उपशाखा जिन्होंने गोपाल जी भाई साहब और देवीलाल जी भाई साहब के नेतृत्व में 1200 की सदस्यता पार की है, आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतनी संख्या में करना और इतना समय देना। गिरवा उपशाखा, कल आपने देखा होगा अपने ग्रुप में कि दोनों ही राकेश जी भाई साहब और अध्यक्ष करण सिंह जी ऐसा दुर्गम क्षेत्र में जाकर के सदस्यता करके 1200 पार कर रही है। गोकुंडा, जादव, सभी उपशाखाओं ने बहुत ही अच्छी अपनी मेहनत करके जो सदस्यता करवाई है वह बहुत ही तारीफ काबिल है। साथियों, मैं अब बात शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं जो दयालाल जी की बात की, दयालाल जी जिस समय मैं अध्यक्ष बना था उस समय आप भी मेरे साथ अध्यक्ष थे, नीति के अध्यक्ष साहब थे, और मैं परिवर्तन में और सकारात्मक सोच के साथ काम करने वाला आदमी, किसी पुराने डर पर चलने वाला नहीं। तो सबसे पहले बनते ही जो मीडिया की बात राजेंद्र सिंह के समय से हमने प्रयास किया था, वह सफलता हमें कहाँ तक मिली नहीं मिली उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं अध्यक्ष बना था तो सबसे पहले आदरणीय गोपाल जी भाई साहब के नेतृत्व में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उससे हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, मेरे कार्यकाल की शुरुआत करी थी, और उसमें दयालाल जी आप मौजूद थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके एक अच्छा संदेश देने का काम किया था कि कम से कम राजस्थान राष्ट्रीय की न्यूज़
समाचार हर पत्रिकाओं में छपे और वह एक मैसेज जाए कि राजस्थान से राष्ट्रीय कुछ कार्य कर रहा है। तो अपन काम तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब मीडिया में नहीं आता है तो निश्चित रूप से अपन सोचते हैं कि राजेंद्र सिंह के साथ हमने बहुत प्रयास किया था, मीडिया में भी गए, पत्र कार्यालय में भी जाते थे, हम बार बार वहाँ किया, लेकिन उतनी सफलता हमें नहीं मिल पाई जितनी सफलता गोपाल जी भाई साहब को जोड़ने के बाद हमें मिली है। तो मैं इस मंच के माध्यम से गोपाल जी बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में होते हुए भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो मैं जिले की ओर से आपको, क्योंकि आप खुद जिला कार्यकारिणी में है, लेकिन आपको जिले की ओर से बने रहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, इसके साथ मंगल जी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मीडिया का काम कर रहे हैं साथ में, तो केस का काम आपको पारदर्शिता के साथ आपके सामने रख दिया है। फिर भी किसी के मन में कोई संदेह हो, आप फेसबुक देख सकते हैं, बिल वाउचर देख सकते हैं, सारी चीज़ आपके सामने क्लियरिटी से रखी जाएगी। इस संगठन में कोई जातिवाद, वर्ग भेद, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, हम सब आपस में मिलकर काम करने वाले हैं, ऐसा किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो आप नकारात्मकता छोड़ें और सकारात्मक साथ आगे बढ़ें और सहयोग करें, और हमसे कोई माइनस हो रहा है तो सब मिलकर ही तो उसका समाधान कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति अकेला सेंटर नहीं चला सकता है। आज उषाका की समस्या जिले तक क्यों भेजा? उषाका में तो वही उषाका स्तर पर निपट जानी चाहिए। उसके बाद नवाचार ही किया है हमने, विधायक सम्मान समारोह किया, नव वर्ष का कार्यक्रम किया था, बहुत शानदार तरीके से हमने नव वर्ष का कार्यक्रम मनाया था, कुछ फ्लैक्स भी बनाए, उसमें भी कोई बातें हुई। तो कुछ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से कमियां भी रह सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, कोई कमी नहीं होगी, कार्य करेंगे, कमी रही होगी और उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। और जब आप अपनी तरफ से रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि उस कमी को अगली बार हम दूर करें। तो बाकी मानसिक रूप से ऐसा हम तैयार होकर नहीं आते हैं कि उसका बात को नेगेटिव ही करना है। कोई अगर अगला हो तो उसकी विचार वो जाने, बाकी हमारा दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कमी रही कोई सुधार करेंगे। अब रही समस्याओं की बात, एसीपी के प्रकरण जितने मेरे पास आए हैं, आप क्या करते हो, ऑनलाइन व्हाट्सअप कर दिया इतिश्री। अब यहाँ 19 रूप शाखाओं के अगर व्हाट्सअप पे मैं देखूंगा तो निश्चित रूप से कभी किसी न किसी का तो माइनस होता ही होगा, क्योंकि लिखा हुआ तो मेरे पास है नहीं है। मैंने हो सकता है कि डायल जी ने भेजा, उसके बाद 4 और आ गए, तो मैंने दूसरे को देख लिया, डायल जी वाला मिस हो गया उसमें। लेकिन फिर भी जितने एसीपी के प्रकरण हैं, डीओ एलिमेंट्री के, सेकेंडरी के और जेडी में व्यक्ति से मैं जा करके बार प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, गोपाल जी, मंगल जी, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊंगा जो यहाँ उपलब्ध होगा। जिला कार्यक्रम में गोपाल जी वैसा को रोज अगर कहूँगा खेरवाड़ा से यहाँ बता रहा हूँ, ऋषभ देव बता रहा हूँ, महावली से, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो जाना भी कुछ। और एसीपी के प्रकरण अब तक के जो जितने थे वो हमने निकलाने का प्रयास किया। कुछ ऑफलाइन आपके ऋषभ देव के थे, हाथों हाथ जब देवीलाल जी का फोन आया था, मैंने उसी समय ऑफलाइन आदेश भी करवाए और किए हैं। और एक अभी जो आपने अभी लेटेस्ट किया उसका भी मैंने डीओ एलिमेंट्री में भेजने के लिए उनको कह दिया है। तो हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितना मेरे में क्षमता है उससे ज़्यादा काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो जिला कार्यकारिणी है उसके सम्मेलन के आधार पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। कुछ बातें रही होगी पुरानी, नई चीज़ें, उस चीज़ों में अपन अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अब जिस भवन के नीचे अपन बैठ करके काम कर रहे हैं, ये हम सबका सपना पूरा होना जा रहा है। इसके लिए आप सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने साथ रहें। अब एसीपी वाली बात हुई, तीनों में और भी अगर कोई एसीपी की प्रकरण है तो निश्चित रूप से आप भेजिए, उसको 100% करवाने का मैं प्रयास करूँगा। उसके बाद एक बार नॉशनल वाली जो अभी आई थी, नॉशनल वाली में परसों ही मैं यादव साहब से मिला हूँ, क्योंकि डीओ माध्यमिक ने नॉशनल निकाले हैं, नॉशनल से निकाले हैं, जोशी से बात हुई थी। इन्होंने भी 502 जो हमने जाकर के निकलवाए थे एलिमेंट्री डीओ से प्रकरण, उसमें नॉशनल लाभ दिया गया था, लेकिन उसमें 293 से लेकर क्रम संख्या लास्ट तक सबके डेट ऑफ बर्थ एक ही डाली गई। तो वो संशोधन करवाने के लिए मैंने तो फोन किया, और उन्होंने दूसरे दिन वो सूची भी गया, 900 वाले को हटा करके 200-300 और ऊपर निकाली, और बाकी 900 वाले का सारे का हटा दिया था। तो फिर मैंने वापस परसों गए थे, मंगल जी मेरे साथ थे, और हमने जाके यादव साहब से बात करी। उन्होंने कहा मैंने मार्गदर्शन मांगा। मैंने कहा आपने क्यों मांगा मार्गदर्शन? जब डीओ सेकेंडरी नहीं मांग रहा है तो आप क्यों मांग रहे हो? और पहले वाले निकाल रहे हैं और आपके ऑफिस से पहले निकले हुए हैं, उनको मैंने उदाहरण भी दिया कि दयालाल जी का आपने क्यों निकाला, वो चीज़ भी मैंने बताई थी। तो उन्होंने कहा मैंने पुनः मार्गदर्शन मांगा है और जल्द मैं इसका समाधान कर दूंगा। अभी परसों ही मेरी उनसे बात हुई। स्थायीकरण के प्रकरण 138 वाली बात अभी आपके सामने आई, उससे पहले वाला स्थायीकरण था वो भी हमने ही निकलाया, और 138 के बाद 1080 प्रकरण शाम को हम जा करके, ये 2-4 जिले वाले ही मेरे साथ थे, और हाथों हाथ जिस दिन खरताना में मीटिंग की और यादव साहब वहाँ थे, सीपी जोशी साहब पधारे हुए थे, हम वहाँ जाकर के बात करी, फोन किया, मैं आकर के आज ही 1080 प्रकरण जिला परिषद भेज दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और उन्होंने आते ही साइन करके, और रात को 8 बजे मेरे को फोन किया कि आपके 1080 प्रकरण साइन करके डिस्कस करके आज ही मैंने भिजवा दी। और उसकी सारी न्यूज़ जो अब मैं बता रहा हूँ, पहले कोई न्यूज़ नहीं लगी थी, अपनी नहीं लगी थी,
आज की तारीख में मैं समझता हूँ जितना कि यथासंभव नगर से लेकर के ग्रामीण से लेकर हर पत्रिका भास्कर में पत्रिका में सब में अपनी न्यूज़ खबर लग रही है। तो प्रयास पूरा कर रहे हैं अपन, लेकिन दूसरा कोई सेंटर अगर न्यूज़ लगाता है उसको रुकवा अपन नहीं सकते, क्योंकि वो जाएगा लगवाएगा। और जैसे ही एक उपस्थिति वाली बात थी जो टीएसपी से नॉन टीएसपी में हुआ अक्टूबर में, उनकी उपस्थिति अब तक नहीं दी गई थी डीओ से। वो उपस्थिति सबसे पहले कानून वाले ने फोन किया था मेरे को और मैंने वहाँ बनवाती सबकी करवाई। उसके बाद प्रदेश की कुछ समस्या है। अभी जो MGGS में जो बात बता रहे थे अभी कानून अध्यक्ष जी, तो MGGS में विज्ञापन निकाल दिया, आपने सबने देखा होगा। बहुत जल्द इसके इंटरव्यू होंगे, एग्जाम होंगे और पद भरे जाएंगे। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सरकार ने निकाल दिया है तो निश्चित रूप से उसमें होंगे, पोस्ट भरी जाएगी। उसके बाद अभी एक समस्या और आ रही MGGS में, कुछ लोग इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, विवेकानंद में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऑफलाइन, और बहुत सारे ऑफलाइन शिक्षक हैं वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो उस प्रकरण को लेकर के और टीएसपी से नॉन टीएसपी में जो बहुत ज़्यादा वल्लभनगर, महावली और पिंजर में आए हैं, तो सैलरी के जो विविधता हो रही है, उस प्रकरण को लेकर के मैंने कल ही मंगल जी को कहकर ये लेटर प्रदेश को भेजा है। और भी कैलाश जी का फोन आया, जोधपुर बैठक में उन्होंने वो बात रख दी है, या तो उनसे ऑफलाइन ले लिया जाए प्रस्ताव, अगर वो ऑनलाइन नहीं चल रहा है तो उनसे ऑफलाइन प्रकरण ले लिया जाए और उनको उस कंपनी में सम्मिलित कर लिया जाए, जो भी इंटरव्यू में सम्मिलित कर लिया जाए। तो वो भी मैंने अभी उनको प्रदेश को भेजा। उसके बाद इस भवन की जो बात है उस पर मैं वापस पुनः आ रहा हूँ इस बात पे कि अपन ने ये कार्यक्रम किया है, चल रही है, छत डली है, बहुत अच्छी बात है। कितना कुछ अपने पास था वो कोषाध्यक्ष ने पूरी स्थिति आपके सामने अवगत कराई। लेकिन अब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इस कार्यक्रम को आगे जारी रखना, इस कार्य को आगे जारी रखना है तो कम से कम जो लक्ष्य है 1000 जो भी सदस्यता है उस शाखा की, उसके ऊपर बाद में बात करते हुए एक बार तात्कालिक रूप से आप प्रत्येक शाखा 1 लाख रुपए अगर एक सप्ताह में अगर करके भेज देती है तो ये काम जो अनुरोध जारी रहेगा, क्योंकि ठेकेदार साहब को भी भुगतान करना पड़ेगा। तो इनको अगर भुगतान नहीं कर पाएंगे तो ये कितना लंबा अपने अंधार में चलाएंगे। तो निश्चित रूप से ये आप सभी लोग सामने विराजित हैं। आप लोग क्या इससे सहमत हैं या नहीं है, ये आप अपनी विचार, क्योंकि काम करना है तो अपने को खुद से करना पड़ेगा। अब तक तो यही हुआ है, पैसे बड़े खर्च कर दिए, इसमें क्या हुआ, लेकिन अब आगे क्या करना, प्रदेश ने भी दे दिया जो देना था जितना, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। क्योंकि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन उसके काम करने के लिए तो धन की आवश्यकता है। और धन को प्राप्त करने के लिए आप अपनी उपशाखा में पूरी 5-5 जनों की कमेटी बना लें, उपशाखा स्तर पे 5-5 जनों की कमेटी बना लें, समिति बना करके, और 1 लाख रुपए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी बात है किसी शिक्षक के लिए। और राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय का अगर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी किसी के पास जाएगा, और इतना तो उपशाखा में अपने जिले और प्रदेश के सदस्य हैं जो 21 रसीद कटाएंगे तो 5 जने काटो ना 1 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इच्छा शक्ति मजबूत रखिए साथियों, और इस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप इस बात से तो सहमत है कि कम से कम इस कार्य को जारी रखा जाए। इस बात से तो आप सभी सहमत है या नहीं है? इससे तो आप सभी सहमत हैं। तो एक बार हाथ ऊपर खड़ा करके समर्थन करिए, हम इस काम के लिए समर्थन है कि हम सब आपके साथ हैं। तो आपसे निवेदन है पुनः कि आप आज से डायरी दे रखिए। वो जो पुरानी जो भी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं मैंने पहले ही निवेदन किया खत्म हो चुकी है। उसी डायरी को काटना है, पैसा इकट्ठा करना है, और आप जिला कोषाध्यक्ष जी हमारे मंगल जी हैं, इनके पास जैसे भी व्यवस्था हो सब पहुँचाने का प्रयास करें तो ये कार्य जारी रहेगा। और बाकी तो आप सभी समझदार है, कुछ ज़्यादा भी कहने की मेरे को जरूरत नहीं, लेकिन ये काम आपको किसी भी हालत में करना है। तो इसके लिए आप आज से ही लग जाए। डायरी अपनी अपनी शाखा में पहुंची हुई है, और हमने उसके बाद जब कोटरा करण सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने डायरी ले जाते ही वहाँ से शुरुआत कर दी थी, लेकिन कुछ व्यवधान, एक कहते ना ब्रेक, तो व्यवधान आया था तो थोड़ी देर वो हुआ, लेकिन अब वापस अपना नवीन शक्ति के साथ बढ़ना है। और मावली में रमेश जी भाई साहब को प्रदेश में बुला करके भी हमने एक मीटिंग करी थी, और वहाँ पर भी हमने घोषणाएं करवाई थी। तो वो भी राशि 1-2 दिन में कलेक्ट करके और आप पूरी रसीदें काट करके और भेजें, लेकिन एक सप्ताह के अंदर कम से कम 1-1 लाख रुपए प्रत्येक शाखा से जिला कोषाध्यक्ष जी के पास पहुँचे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ, मेरे मन की जो इच्छा है कि प्रदेश जिले लेवल पे भी एक हम 5 जनों की एक ऐसी कमेटी बना दें ताकि वो मिल करके इस चीज़ को बार बार, क्योंकि हर काम जिलाध्यक्ष या जिला मंत्री नहीं कर पाएगा, तो 5 जन की ऐसी कमेटी बना दें, समिति बना दें। और इसमें मेरे भी सुझाव है कि राजेंद्र सिंह जी सारण देव को संयोजक बना करके 5 जने नाम आप ही बता दो, क्योंकि आप ही लोग तय करना है, मैं जिले से कोई नहीं थोप रहे। आप लोग बता दीजिए कि इनके साथ 5 व्यक्ति यह मिलके और एक समिति बने, और वो मॉनिटरिंग करेगी उस शाखा की कि कितना क्या पैसा कलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है।
तो इससे तो आप सहमत है या राजेश सिंह के नाम से तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे हिसाब से। और 4-5 नाम आप और अपने में से ही बता दीजिए समिति के लिए, तो अभी मंत्री महोदय नोट कर लेंगे और फिर उसको बना करके फिर कर देंगे। तो आप बताइए कि सर जो उप शाखा में अपना वजूद रखता है, उसकी पहचान है, वो सेक्शन में कुछ करवा सकता है और वो प्रतिज्ञान जिले से मॉनिटरिंग करे कि उप शाखा में एक दिन में कॉल कर ले कि वहाँ क्या स्थिति है, हुआ या नहीं हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, तो उस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हुए ये बार बार उस चीज़ को कर लेंगे। क्योंकि जिला सदस्यता का करेगा, दूसरा करेगा, आपकी समस्याओं की तरफ ध्यान रहेगा, तो फिर सभी तरफ तो कोई एक जिला कार्यकारिणी ही काम इतना नहीं कर पाएगी और कार्य का विभाजन हो जाएगा तो निश्चित रूप से और अधिक पारदर्शिता के साथ अपन उस कार्य को कर पाएंगे। एक सूचना है, किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, रजिस्टर है अभी, आप बैठक के बाद हस्ताक्षर अपना ड्राफ्ट कोषाध्यक्ष जी को सुपुर्द कर रहे हैं। तो यह मैं मंच पर बुला रहा हूँ इनको, वो आए और मंगल जी हमारे कोषाध्यक्ष जी को सदस्यता का ये ड्राफ्ट सौंपे। मंगल जी यहाँ पधार जाए। वंदे राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो अब लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो बाकी है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर की इस हॉल में प्रथम बैठक में आज जो जिस उद्देश्य को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी, सदस्यता अभियान को लेकर के जो बैठक रखी गई थी और प्रदेश ने जो हमें जिले को लक्ष्य दिया था 11,000 का, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उससे भी ऊपर आज सदस्यता हुई है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते पुष्पेंद्र सिंह जाला उदयपुर के 19वीं उपशाखा के सभी कार्यकर्ताओं का, उपशाखा के सभी अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकारिणी का, जिला कार्यकारिणी का, प्रदेश के सभी साथीगणों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके अथक प्रयास और मेहनत से ये लक्ष्य हम हासिल कर पाए हैं और 11,000 का लक्ष्य उदयपुर ज़िले में ही नहीं बल्कि राजस्थान में सबसे अधिक सदस्यता वाला जिला कोई है तो वो उदयपुर ज़िला है। इसके लिए सबको बधाई। साथियों, यह जो भवन है 1972 का आवंटित प्लॉट है। अब से 50 साल तक इस पे हम जो सब सपना लेकर के चल रहे थे कि यहाँ हमारा संगठन का भवन बने और संगठन की नियमित बैठकें यहाँ हो, वह उद्देश्य, वह हमारा जो कल्पना थी सभी की, आदरणीय शंकरलाल जी बाया साहब से लेकर के अब तक जिसकी भी संकल्पना रही है, वह कल्पना आज पूरी हुई है और ये छत का जो काम है वह पूरा होने जा रहा है। इसके लिए भी उदयपुर ज़िले के समस्त शिक्षक साथी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आने वाले समय में यह भवन है निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के शिक्षार्थी और समाज के हित के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए इस छत के नीचे समाधान
समाधान होगा। और ये राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तले संबद्ध संगठन है। इसमें प्रदेशाध्यक्ष जी आदरणीय रमेश जी पुष्करना साहब और हमारे जो प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, जिनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में ये जो संगठन आगे बढ़ रहा है। और पूरे राजस्थान में इस बार 2.5 लाख से भी पार की जो लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में हम प्राप्त करके रहेंगे। और जो भी शिक्षकों की समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए उप शाखा स्तर से जो भी समस्याएं हैं वो जिला शाखा में भेजिए। हम जिला कार्यकारिणी पूरा प्रयास करेगी कि उन समस्याओं का समाधान करवाया जाए। और प्रदेश स्तर की समस्याएं होगी तो हम प्रदेश में भेज करके निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी शिक्षक साथी और मेरे जिला कार्यकारिणी के मीडिया के सभी प्रभारी और सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब दुर्गम क्षेत्र से पधार करके संगठन को मजबूती प्रदान की। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला कार्यकारिणी उप शाखा के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और महिला मंत्री एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्यता को लेकर के प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में भाई नटवर जी पंचाल उपस्थित रहे। उदयपुर जिले की वर्तमान में सदस्यता की दृष्टि से प्रदेश से जो लक्ष्य 11,000 का दिया गया उसके अगेंस्ट में 11,000 से अधिक सदस्यता आज दिन तक अर्जित कर ली गई है। यह उदयपुर के समस्त शिक्षकों के लिए गर्व की बात है। वर्तमान में उदयपुर के झुंझारू जिलाध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र सिंह जी जाला साहब के नेतृत्व में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर चल रहा है। और आज की बैठक में समस्त उप शाखाओं के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर समर्थन व्यक्त करते हुए राशि संकलित कर इस भवन को मूर्त रूप देने का प्रण लिया है। और ये आने वाले दिनों में सार्थक होगा, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। पुनः उदयपुर की पूरे जिला कार्यकारिणी की टीम और समस्त कार्यकर्ताओं का सहयोग नित्य प्रतिदिन जिला शाखा को मिलता रहेगा। पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन। आज की जिला बैठक नवनिर्मित भवन के छत के तले हुई। इसकी जिले के और प्रदेश के सभी शिक्षकों में बहुत ही खुशी है। अभी तक जो भी संगठन की बैठकें हुआ करती थी वो विभिन्न अलग अलग सहयोगी संगठनों या जो हमारा जो सहयोगी संस्थान होता था उसमें होती थी। आज हम बड़े ही फ़ख्र से ये महसूस करते हैं कि हमारी जो बैठक है वो हमारे घर के अंदर हो रही है। और हमारी इतनी बड़ी छत जहाँ पर हम अधिवेशन तक कर सकते हैं, इतने छत हमारे पास में हैं। और अभी दूसरी मंजिल की जो छत है वो जुलाई महीने के अंदर पूरी होने वाली है। तो ये अपने आप में राज्य, जिले, राज्य और प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। किसी संगठन की राशि को एकत्र करना, बचा के रखना और उस राशि का सदुपयोग करना, और फिर जो राशि यदि और ज़रूरत पड़ रही है तो उसको एकत्र करने का संकल्प लेकर के काम को पूरा करना, ये बहुत ही बड़ी बात है जो अपने आप में पारदर्शिता को दर्शाती है। रही बात मीडिया के क्षेत्र के अंदर, तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर तो हम खबरों को कवर कर ही रहे थे पिछले सालों से, जब से हमें दायित्व मिला। लेकिन अभी आज की इस बैठक के अंदर ये घोषणा हुई और ये जानकारी मिली कि हमारे कंप्यूटर अनुदेशक जो साथी हैं उनको प्रदेश से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय की खबरों को या समाचारों को, जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नई नियुक्तियां की गई है प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर। मैं इस बात से बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं हम कि संगठन, प्रदेश का जो संगठन है, नेतृत्व है, वो इस ओर भी इतना गहराई से ध्यान दे रहा है कि भाई जो ज़माने के साथ में हमें चलना है और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उसके लिए भी हमारे जो ट्रेंड प्रशिक्षित जो अनुदेशक हैं उनकी नियुक्ति हमारे संगठन के प्रदेश नेतृत्व ने करके और एक जिम्मेदारी इनको सौंपी है। मैं सोचता हूँ निश्चित तौर से जितना प्रभाव प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जनता के अंदर है उससे भी कई ज़्यादा या उसके समकक्ष ही सोशल मीडिया का प्रभाव भी जनमानस पर है। तो हमारे विकास जी पारा सर जो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके साथी जो 2 और हमारे साथ में आज जो ज़िले में नियुक्त हुए हैं, आप प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, मैं इस अवसर पर आप सभी को भी सोशल मीडिया के प्रभारी नियुक्त किए जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि आप हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का जो कार्य है उसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग हमें इसमें मिलेगा और अधिकाधिक लोगों तक शिक्षक संघ राष्ट्रीय
संगठन की गतिविधियों का, कार्यशैली का और प्रगति की सूचना जो है वो मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।